जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मित्रों आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर संख्या 26 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। और यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला ये सब चैप्टर लिया गया है यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से। चैप्टर संख्या 26 है। हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, लेकिन आप सभी से अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चाहे वो नए हों या पुराने। चलिए पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। लिखा है अल्ब्रेख्त ड्यूरर। अल्ब्रेख्त ड्यूरर साहब ये जर्मनी के कलाकार हैं और जर्मनी में इनका जन्म हुआ था 1471 ईस्वी में। 1471 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के कलाकार हैं और ये काष्ठ उत्कीर्णन में काम किया करते हैं। तीसरे से इनका मिलान कर देंगे। दूसरा कलाकार आपके सामने दिख रहा है रेम्ब्रा या रेम्ब्राट। ये 1606 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, रेब्रा का या रेम्ब्रा रेम्ब्राट, कुछ भी इनका कह सकते हैं। नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ है, नीदरलैंड में 1606 ईस्वी में। नीदरलैंड 1606 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने काम किया है ड्राई पॉइंट पे। तो रेम्ब्रा का संबंध कर देंगे ड्राई पॉइंट से। ये आपके सामने एक जापानी कलाकार हाकुसुई दिख रहे हैं। हाकुसाई हाकुसाई जापानी कलाकार हैं और 1770 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1760 ईस्वी में, सॉरी, 1760 ईस्वी में हाकुसाई का जन्म हुआ है। जापानी कलाकार हैं और इन्होंने वुड ब्लॉक कास्ट ब्लॉक प्रिंट में काम किया है। वुड ब्लॉक प्रिंट कुछ कह सकते हैं। तो इसका इनका संबंध कर देंगे चौथे से। और चौथे बचते हैं आपके सामने लंदन के कलाकार हैं। लंदन के कलाकार हैं स्टैनली विलियम हेटर और इनका संबंध है विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी से इनका संबंध है। जैसे कि भारत में आप लोगों ने देखा होगा, आधुनिक भारतीय कलाकारों में कृष्णा रेड्डी हैदराबाद के कलाकार हैं, वह भी विस्कोसिटी में काम किया करते थे। उसी तरीके से ये है स्टैनली विलियम हेटर, लंदन के कलाकार हैं और लंदन के इस कलाकार का जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ रहा है। 2 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इसको अरेंज करिए। लिखा है नियोलिथिक नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मीसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल और चालकोलिथिक मतलब कि ताम्र पाषाण काल। इन सभी के टाइम पीरियड के बारे में कहा जाए तो पैलियोलिथिक मतलब 26 लाख से लेकर के इसको हम कह सकते हैं 10,000 बीसी तक। और पैलियोलिथिक के बाद आता है मीसोलिथिक, इसको हम कह सकते हैं 10,000 से 4,000 बीसी तक। 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, 4 के बीसी में लिख दे रहा हूँ। इधर नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल। देखिए पूरा मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल लगभग लगभग इनका टाइम पीरियड सेम चलता है, लेकिन इसको थोड़ा सा नियोलिथिक को थोड़ा सा बाद में दिखाने के लिए इसको 9K से 9,000 बीसी से 3,000 बीसी तक लिख देते हैं। अगर दोनों को सेम लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चालकोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण काल को 3,000 बीसी से कहीं लिखा जाता है, कहीं 2,000 बीसी से। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 3,000 बीसी से 3K से 3,000 बीसी से 1500 बीसी या 2,000 बीसी, कई जगह पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो 1500 बीसी तक इसको लिख देते हैं 1.5K तक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पैलियोलिथिक मतलब 26 लाख से लेकर के, फिर मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर अंत में ताम्रपाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, इनको थोड़ा सा ये गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जो मैंने बताया है ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, फैक्ट। तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है इनमें से कौन सा असंबद्ध है। तो यहाँ पे काटाल हुयूक ये थोड़ा सा असंबद्ध है। बाकी आपको दिख रहा है यहाँ पे पिरेनीज पर्वतमाला। पिरेनीज पर्वतमाला ये आपको स्पेन और फ्रांस की सीमा पे दिख जाएगा। फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र ये भी स्पेन में मिलेगा। और इधर ये वाला जो क्षेत्र है काटका, ये आपको तुर्की में ये क्षेत्र मिल जाएगा, तुर्की में। यही थोड़ा असंबद्ध है, बाकी तीनों संबद्ध है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पेरनीज पर्वत
स्थल यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, ये फ्रांस का एरिया है, ये फ्रांस है और ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों की सीमा पे इस तरीके से ये इनकी सीमा निर्धारित होती है। और यहीं पे है पेरनीज पर्वत श्रृंखला, ये पुरातात्विक स्थल है पेरनीज, और ये उत्तरी स्पेन में स्थित है। और आपको ये फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र, ये भी यहीं पे उत्तरी स्पेन के इधर वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम है कि कई पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है। तो ये क्षेत्र प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र मैंने बताया, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र ये उत्तरी स्पेन में स्थित है, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। स्पेन आपको मैं बता दूं ये यूरोप का एरिया है, जो न जानते हो मैं उनको बता दूं, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ये यूरोप का क्षेत्र है। अगर बड़े मानचित्र में आपको मैं दिखाऊं तो इधर का ये जो क्षेत्र दिख रहा है अफ्रीका का क्षेत्र है, और ये यूरोप का क्षेत्र है। यूरोप के अगर इसी क्षेत्र को जूम किया जाए, बड़ा किया जाए, तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो ये चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, फ्रैंको कैंटेब्रियन किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये पाषाण कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चल रहे हैं। 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है प्रस्तर खंड, स्टोन हेंज अंग्रेजी में इसे कहते हैं, कहाँ पर स्थित है। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, स्टोन हेंज या प्रस्तर खंड का है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कई पत्थर ये खड़े हुए स्थिति में है, और यहाँ पे कुछ इसके ऊपर रखे हुए हैं। ये पूरा पाषाण काल स्थल है, और ये लंदन में स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है। तो हम बात कर रहे थे प्रस्तर खंड कहाँ पे स्थित है। तो प्रस्तर खंड ये स्थित है आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तर खंड ये प्रागैतिहासिक स्थल है और पत्थरों को खड़ा करके घेरा बनाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे पत्थर भी यहाँ पे धरती पे गाड़ के खड़े किए गए हैं, और इनका टाइम पीरियड बता रहा है 3K से 2K के आसपास इनको बताया जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि शब्द पिच पोडस यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये मानव शरीर का एक प्रकार था पिच पोडस, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पिच पोडस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर का एक प्रकार है पेचिपोडस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहां से प्राप्त हुए हैं। तो अल्टामीरा में प्राप्त हुए हैं। अल्टामीरा बेसिकली स्पेन में स्थित है। स्पेन की कई गुफाएं हैं जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैं थोड़ा सा स्पेन के स्थलों के बारे में बात कर लूँ, कौन कौन से यहाँ पे गुफाएं हैं। तो आप देखिए यहाँ पे तो पहली गुफा आपके सामने दिख रही है अल्टामीरा, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेन की गुफाएं, स्पेन की गुफाएं। और स्पेन की गुफाओं में नंबर 1 पे मैंने बताया कि अल्टामीरा है। अल्टामीरा के बाद आप लोगों ने एक गुफा का नाम सुना होगा, लास्को की गुफा, ये भी स्पेन में स्थित है। और यहाँ पे वृषभों वाला कक्ष प्राप्त हुआ है, जो कि 18 मीटर लंबे 4 वृषभ यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं यहाँ पे कावाला नाज की गुफाएं, कावाला नाज की गुफाएं। और चौथे पे कह सकते हैं कुआ देल कास्तिल्लो गुफा, कुआ देल कास्तिल्लो गुफा। और आप कह सकते हैं
सेस्टियन गुफा, सेस्टियन गुफा, और मैंने बताया लास्को की गुफा। इस तरीके से यहाँ पे कुछ 5 प्रमुख गुफाएं हैं। अन्य भी यहाँ पे कई गुफाएं हैं, जैसे कि ला पेंटाला गुफा है, और लास कासरेल गुफा है। तो इस तरीके से कई गुफाएं जो कि प्रमुख नहीं है, लेकिन ये 5 गुफाएं बहुत प्रमुख है। हम बात कर रहे हैं अल्टामीरा की गुफाओं के बारे में। तो अल्टामीरा गुफा के बारे में थोड़ा सा जरूरी है चीजें, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अल्टामीरा की गुफाएं हमने देखा कि ये स्पेन में स्थित है। अल्टामीरा की गुफाएं, ये इनका लोकेशन है स्पेन में। स्पेन में हम बताएं आपको कि स्पेन में ये यहाँ पे जो पेरनीज है, पेरनीज के आसपास ही स्थित है अल्टामीरा की गुफाएं। आप देखिए उत्तरी स्पेन और ये दक्षिणी क्षेत्र है फ्रांस का, ये फ्रांस का दक्षिणी क्षेत्र और स्पेन का उत्तरी क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र में अल्टामीरा की गुफाएं स्थित हैं। तो लेकिन अगर जब परीक्षा में स्पेन लिखा रहे तो स्पेन ही सही होगा, फ्रांस सही नहीं होगा। लेकिन अगर स्पेन और फ्रांस दोनों लिखा रहे तो स्पेन ही सही रहेगा, लेकिन अगर स्पेन ने लिखा रहे फ्रांस लिखा रहे तो फ्रांस को सही मान लिया जाएगा। बड़ी रोचक घटना है अल्टामीरा की गुफा खोज की, क्योंकि एक 12 साल की लड़की थी जिसका नाम था मारिया सांतुओला। मारिया सांतुओला, तो एक मिनट में पूरा नाम लिख दे रहा हूं। मारिया सांतुओला, मारिया सांतुओला ने इसको देखा था। 12 साल की एक लड़की थी। इसकी खोज हुई थी 1879 ईस्वी में, और जबकि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी, पहले चित्रों की खोज हुई थी मिर्जापुर में 1880 ईस्वी में। काकबर्न तथा कार्लाइन ने इनकी खोज किया था भारत में मिर्जापुर में, लेकिन यहाँ पे तो इनकी खोज हुई थी, अल्टामीरा की गुफाओं की खोज हुई थी आपकी 1879 ईस्वी में, जबकि लास्को की खोज हुई थी 1940 ईस्वी में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अल्टामीरा की गुफाओं की। तो अल्टामीरा की गुफाएं जो हैं आपकी ये स्पेन में स्थित है। ठीक है, और स्पेन में ये इन गुफाओं में आपको बाइसन के चित्र बहुत दिखेंगे। बाइसन मतलब होता है जंगली भैंसा। जंगली भैंसा का चित्र यहाँ पे खूब आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो चित्रण का माध्यम है, चित्रण माध्यम, यहाँ पे जैसे कि हम लोग भारत में देखे हैं, तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, और प्राकृतिक रंगों में प्रमुख रंग जो है उनमें भूरा रंग, भूरा के बाद पीला, और लाल रंग तो हर जगह प्रयोग किया गया है। लाल रंग और काला रंग प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों को देखा था, और इन चित्रों में हमने देखा था कि यहाँ पे इन रंगों को जानवरों की चर्बी में घोला जाता था, और जानवरों की चर्बी में घोल करके इन रंगों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और देखिए इनके पिताजी थे मारिया सांतुओला के पिताजी का नाम था मार्सेलिनो द सांतुओला। मार्सेलिनो द सांतुओला ने इनका नाम रखा हुआ था द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। मैं लिख दे रहा हूं सारी चीजें। मारिया सांतुओला के पिताजी थे, उनका नाम था मार्सेलिन द सांतुओला। मार्सेलिन द सांतुओला, मार्सेलिन द सांतुओला। इन्होंने इन गुफाओं का नाम रखा द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। इनका नाम इन्होंने रखा, इन गुफाओं का नाम रखा, अल्टामीरा की गुफा का नाम इन्होंने रखा द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। जैसे कि भारत में हम लोगों ने देखा कि भारत में भी पशुओं का चित्रण किया गया है। भारत में प्रागैतिहासिक काल में ज्यादातर प्राकृतिक चीजों का चित्रण किया गया, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण न के बराबर किया गया, लेकिन प्रकृति से प्राप्त चीजों का चित्रण किया गया है। उनमें सबसे ज्यादा पशुओं का चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर भी पशुओं का चित्रण किया गया है। और इन पशुओं में हमने देखा कि बाइसन का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है, मतलब जंगली पशु का। इसके अलावा यहाँ पे जंगली घोड़े का किया गया है,
जंगली अश्व, घोड़ा, जंगली अश्व का चित्रण किया गया है। जंगली अश्व के अलावा यहाँ पे हिरनी का चित्रण किया गया है। हिरनी का चित्रण के बाद यहाँ पे 12 सिंघा का चित्रण किया गया है। 12 सिंघा का चित्रण, इसके अलावा यहाँ पे एक मतलब कि जैसे कि 12 सिंघा होता है, इसी तरीके से लंबी सींग वाला एक जंगली बकरा होता है। बकरा, जंगली बकरा होता है, उसका भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। और जंगली सुअर का चित्रण तो हर जगह किया गया है। ठीक है, तो इन पशुओं का यहाँ पे चित्रण किया है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे बाइसन मतलब जंगली भैंसे का चित्रण किया गया है। और देखिए ये जो गुफाएं हैं, ये चूना पत्थर की गुफाएं हैं। चूना पत्थर की गुफाएं हैं, चूना पत्थर की गुफाएं हैं। और यहाँ पे ये जो चित्रण किए गए हैं, ये अंगुलियों से किए गए हैं। अंगुली चित्रण इनको कह सकते हैं, अंगुली से ये चित्रण किए गए हैं। तो हमने देखा अल्टामीरा की गुफाओं के बारे में विस्तार से। इसके बाद हम लोग जब आगे आएगा तो लास्को की गुफा के बारे में भी विस्तार से देखेंगे। यही दो प्रमुख गुफाएं हैं। इन दो गुफाओं को पढ़ने के बाद आपको शायद किसी गुफा के बारे में न पढ़ना पड़े विस्तार से। तो हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल में यूरोप में कहाँ से चित्र प्राप्त हुए, तो अल्टामीरा से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न करें, स्टोनहेंज किस देश में है। मैंने आपको स्टोनहेंज मतलब प्रस्तर खंड को मैंने दिखाया था, जो कि आपको ग्रेट ब्रिटेन, लंदन मतलब कि ब्रिटेन में आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि फ्रांस में स्थित क्षेत्र है जहां पे प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं, उसी को फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र कहते हैं। मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, मैप भी दिखाया था। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है। तो यूरोप में प्राचीन प्रस्तर युग का मतलब पाषाण युग का समय माना जाता है 30,000 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है, किस गुफा में स्थित है। देखिए ये तो स्थित है पिंडाल की गुफा में। ये जो हाथी के शरीर में जो पान का जो चित्र बना हुआ है, ये इसके हृदय को प्रदर्शित करता है। पिंडाल का क्षेत्र है, पिंडाल आपका स्पेन में स्थित है। पिंडाल की गुफा भी स्पेन में स्थित है। और ये देखिए यहाँ पे 400 गज लंबी एक विशाल हाथी का चित्र है, और यहाँ पे इसके मध्य में पान का चित्र है लाल रंग का, जो कि इसके हृदय को प्रदर्शित करता है। 13 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, और 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्टोनहेंज विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है यह धार्मिक उपासना एवं संस्कार स्थल था। तर्क भी सही कह रहा है। ए और आर दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, स्पेन और फ्रांस की गुफाओं के बारे में आगे प्रश्न आएंगे। अल्टामीरा की गुफाएं हम लोगों ने देखा, और अल्टामीरा गुफाओं के बारे में हम लोगों ने खूब विस्तार से देखा। तो अल्टामीरा गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो स्पेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अल्टामीरा की गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है। हमने देखा कि यहाँ पे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, और इन रंगों को जानवरों की चर्बी में मिलाया गया है। काले रंग के लिए यहाँ पे कोयले का उपयोग किया गया है, क्योंकि भूरा, काला, लाल, पीला इन रंगों का उपयोग किया गया है, और काला रंग कोयले के लिए। यहाँ पे तो हमने देखा ऊपर के तीनों सही हैं, इसलिए इन सभी का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर, और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है। तो सभी जानते हैं कि स्पेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न कह रहा है, अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है। फिर से ऑप्शन नंबर डी स्पेन में स्थित है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अल्टामीरा की छत के चित्रों को सर्वप्रथम किस बालक ने देखा था। तो 12 वर्ष की लड़की थी मारिया सांतुओला ने 1879 ईस्वी में इसको देखा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र मतलब जो स्पेन में स्थित है की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा कौन सी है। तो यहाँ पे है लास्का की गुफा, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र में स्थित है लास्का की गुफा। तो लास्का की गुफा के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण गुफा है। लास्का की गुफा, लास्का की गुफा हम लोगों ने देखा है कि ये स्पेन में स्थित है, और स्पेन में फ्रैंको कैंटेब्रियन
क्षेत्र में स्थित है, फ्रैंको कैंटेब्रियन रीजन में स्थित है। और देखिए इसकी खोज मैंने बताया था शुरू में ही कि इसकी खोज 1940 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज एक युवक ने किया था, 18 वर्ष का लड़का था, उसने इसकी खोज की थी। स्पेन की सारी गुफाएं, ज़्यादातर गुफाएं चूना पत्थर से निर्मित है, अल्टामीरा और ये भी, तो चूना पत्थर से निर्मित ये गुफाएं हैं। और ये जो गुफा है, यहीं पे एक नदी बहती है, वजीर नदी, वेजीर नदी, VEZERE, वेजीर नदी के घाटी में स्थित है ये गुफाएं। और ये गुफाएं जो हैं ये 30 गज गुणे 11 गज स्क्वायर की है, मतलब इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इसकी 11 गज है, 30 गज लंबी 11 गज चौड़ी ये गुफा है। और देखिए इस गुफा को, लास्को की गुफा को कहते हैं वृषभों वाला कक्ष। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि 18 फीट लंबी यहाँ पे चार बैलों का चित्रण यहाँ पे किया गया है, इसलिए इसे वृषभों वाला कक्ष कहते हैं, वृषभों वाला कक्ष इसको कहा जाता है। तो चलिए हम लोगों ने देखा इसके बारे में, लास्का की गुफा के बारे में। और लास्का की गुफा के बारे में इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ है नहीं, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं तो चलते हैं प्रश्न पे पहले, लास्का की गुफा। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, अल्टामीरा गुफाओं द्वारा सर्वप्रथम, अल्टामीरा की गुफाओं का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसे देखा था एक मानव शास्त्री के उनकी लड़की ने देखा था, बाद में मानव शास्त्री या पुरातत्वविद ने इसको देखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इनकी लड़की ने देखा था, देखिए 12 वर्ष की बेटी मारिया सांतोला ने देखा था, लेकिन इनके पिता थे पुरातत्वविद मारिलिनो द सांतोला। प्रश्न संख्या 21 की ओर चल रहा है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, फांत द गाम क्या है? तो फांत द गाम ये कुल मिलाकर के ये गुफाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फांत द गाम ये फ्रांस में स्थित है, और इनकी खोज हुई थी 1901 ईस्वी में। फांत द गाम की खोज हुई थी 1901 ईस्वी में। और देखिए यहाँ पर भी बाइसन मतलब जंगली भैंसे का चित्रण सबसे ज्यादा किया गया है, यहाँ पर भी आपको बाइसन का चित्र सबसे ज्यादा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है, लास्कोक्स की गुफाओं की दीर्घकाय पशु आकृति क्या है? तो यहाँ पे बाइसन की सबसे ज्यादा आकृति प्राप्त हुई है लास्को की गुफा के बाद। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोक्स क्षेत्र क्या है? तो ये है आपका दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी स्पेन। ये पूर्वी स्पेन लिखा है इसलिए गलत है, उत्तरी स्पेन लिखा होता तो सही हो जाता। चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1940 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो लास्को की गुफा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, वृषभों वाला कक्ष शब्द किस गुफा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो लास्को गुफा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से चित्र बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अल्टामीरा में। मैंने जब अल्टामीरा के बारे में बता रहा था तो पूरी बातें बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है स्पेन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जंगली भैंसे मतलब बाइसन का चित्र अधिक दिखाई देता है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या चित्रित है? तो यहाँ पे रेनडियर, मानव, बाइसन सभी चित्रित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, सर्वप्रथम अल्टामीरा की गुफा में चित्रों की खोज किसने किया था? तो अल्टामीरा गुफा में खोज किया था मारिया सांतोला ने 1879 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर का प्रश्न है और कह रहा है कि स्पेन की अल्टामीरा
के समकक्ष कहाँ के चित्र हैं? देखिए भारत में मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी होशंगाबाद का जो क्षेत्र है वहीं पे स्थित है पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी के क्षेत्र में आपको पशुमुखी देवता दिखाई देंगे, गर्धमुखी, अश्वमुखी, इस तरीके के कई देवी देवता आपको दिखाई देंगे पंचमढ़ी के क्षेत्र में। पंचमढ़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रागैतिहासिक चित्रकला का। और इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचमढ़ी की गुफाएं अल्टामीरा के समकक्ष हैं। 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है अल्टामीरा की गुफा चित्र किस काल के हैं? तो ये गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक काल की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न यहीं पे लगा हुआ है, देख लीजिए। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित है उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में, क्योंकि यहाँ पे लास्को की गुफाएं हैं और अल्टामीरा की गुफाएं, ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं यहीं पे स्थित है। 35 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1879 ईस्वी में स्पेन की किस गुफा की खोज हुई थी? अल्टामीरा की गुफा खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पे जंगली भैंसा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मगाओ सबसे पूर्व में है, उसके बाद बामियान की गुफा जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, बामियान की विराट बुद्ध प्रतिमा जो कि तोड़ दिया गया है तालिबानों के द्वारा, सांता सोफिया है और लास्ट में पार्थनान है सबसे पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। और इस चैप्टर में 37 प्रश्न थे, 37 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यूरोपीय चित्रकला से संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रश्न जितने पूछे जाते थे ये आपके सामने है। अन्य कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं उसको, हम उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।